ऑनलाइन स्टूडेंट्स बातें समझ में आ रही सबको? बताओ, थम्स अप करके बता दो। सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रही है ना? कुछ बच्चों के अंगूठे उठ नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बात। अब देखिए, इस चीज का क्या मतलब है? हाँ, इसको इसको पढ़ के मत बताओ, इसका मतलब बताओ। हाँ, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इस चीज का क्या मतलब है कि डी जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब आप समझते हैं, जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह वो बड़ा। जीरो अगर बड़ा है किसी से तो अगला आदमी नेगेटिव ही रहा होगा। जीरो भी बड़ा है मतलब तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही रहा होगा। मतलब कि एक ऐसा केस हमने देखा, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है ना कि 4ac की वैल्यू बड़ी आ रही हो, बी स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही हो। उस केस में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में हम इसे लगाए डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सीधा डी लिखने लग जाता हूं, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई कितना होगा, 2a। और मैं आपसे बीटा की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे बोलेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। क्या ये बात क्लियर है? डी क्या है हमारा केस वन में? अरे ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव है। देखिए, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ गया तो वो हमारी कल्पना है, बस इमेजिनरी है। कल बताया था ना मैंने आपको, जब मैं आपको रियल बता रहा था तो मैंने आपको इमेजिनरी बताया था। किसी आप कभी जिंदगी में रूट ऑफ -2 नहीं देखेंगे, ये आप लोगों ने देखा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वायोटा, उसमें हमको घुसना ही नहीं है। ऐसी चीज केवल और केवल हमारी कल्पना है, बाहर नहीं निकल सकती ये चीज, क्योंकि रूट के अंदर कोई नेगेटिव है तो बाहर कैसे आएगा? समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमने बस सोच लिया है होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये चीज जो है वो क्या है, नेगेटिव। ये चीज क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे मेरे को एक बात पता लगी, यहां पे जो मेरे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अरे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट्स तो इमेजिनरी हो गए ना इनडायरेक्टली। अगर किसी भी चीज के अंदर माइनस ऑफ समथिंग का रूट आ गया तो वो तो इमेजिनरी रूट्स है। दूसरी बात, मेरे जो दोनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं आप? डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको डिस्टिंक्ट ही बोला जाता है, डिफरेंट यूज नहीं करते वहां पे लोग। क्वाड्रेटिक में स्पेशली इसे डिस्टिंक्ट रूट्स ही बोलते हैं। मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। आप देख पा रहे हो ना, ऊपर वाला रूट अलग होगा और नीचे वाला रूट अलग होगा। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहां ले लेता हूं। अब अगर मान लीजिए पहला वाला रूट है -2 और प्लस कुछ माइनस ऑफ √5, ठीक है, और 2a की वैल्यू हमने 1 मान ली है, तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो दूसरा रूट क्या आएगा, -2 माइनस ऑफ -√5। आपको दिख रहा है ना, ये जो रूट्स आने वाले हमेशा पेयर में आने वाले हैं, बस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हमेशा जोड़ों में आएंगे, है ना। और ऐसे को क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट। ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। मैं समझाता हूं आपको। कॉन्जुगेट का मतलब है, जैसे कि एक अगर रूट अगर 2 - 3 √3 है तो दूसरा क्या होगा, ये अंदर इमेजिनरी है वो बात अलग है, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब ऐसा होता है।
एक अगर 2 - 3 है तो एक 2 + √3 होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, चीजें सेम रहेगी, उसे कॉन्जुगेट बोला जाता है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो मेरे रूट्स इमेजिनरी होंगे, मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब मेरे दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, और मेरे रूट्स क्या होंगे, हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे। तो ये चीजें क्या होगी ना, आपके अगर मान लो आपको ऑप्शन कभी दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, हालांकि बैंकिंग एग्जाम में ऐसा आपको ऑप्शन देगा नहीं कि क्वाड्रेटिक देखिए, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम दे रहे हो, मान लो, और कोई दूसरा कोई इंश्योरेंस हो, कुछ भी कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी ने ऑप्शन दे दिया आपको, और आपने डिस्क्रिमिनेंट अगर पहचान लिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो अच्छा नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, इमेजिनरी होंगे, और हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे। तो आप ऑप्शन देके बता सकते हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए केस 1। केस 2 पे आते हैं अब हम। कल सब अपनी अपनी टेबल वेबल ब्रशअप करके आना 20 तक, आगे 25 तक जाओ तो भी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। क्या हुआ? 15 तक करोगे तो फिर 15 वाले ही नंबर आएंगे है ना। क्या एक दूसरे को समझा रहे हो क्या आप लोग? हौसला बढ़ा रहे हो एक दूसरे का? हाँ, तो ये साथ साथ लिखते हो, इसीलिए लिखते हो क्या, ताकि आपको ऑर्डर पता लग जाए? अरे तो समझ के लिखो ना, और फिर खुद से लिखो। क्या हमें आगे बढ़ना होगा केस 2 की तरफ? चलिए। हाँ हाँ, नहीं मैं पानी भरने के लिए उठ रहा हूँ। अरे मिट जाएगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन नोट्स वगैरह बनाने के लिए मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं आपको रेयरली कभी बोलूंगा कि इसकी फोटो खींच लो बाद में लिख लेना, ऐसा नहीं। मतलब क्वेश्चन वगैरह के लिए मैं बोल सकता हूँ, थियोरेटिकल या सॉल्यूशन के लिए नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन लिखना इज लाइक कि आप क्वेश्चन वोश्चन लिख रहे हो बड़े बड़े, आप उसे शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन आप बिल्कुल वर्बेटम ही लिखना चाह रहे हो कि एक एक शब्द भी मैं सर का कॉपी कर लूं, तो वो गलत बात है। आगे बढ़े। केस 2। क्या कर रहे हो? क्या किसको डिस डिस क्या कर रहे हो? ये डिस लिख रहे हो पीछे बैठ के? चलिए, केस 2 हमारा क्या है, जब b² - 4ac बराबर 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो मुझे बताइए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला वापस मैं लिख देता हूं, +- √b² - 4ac बराबर कितना हो गया, 2a। मुझे बताइए, अगर 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 ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, तो क्या ये पूरी चीज 0 हो जाएगी? ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, -b/2a। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a। प्लस माइनस का तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। अगर मैं आपको बोलता हूं 2 ± 0, इस बात का क्या मतलब है कि 2, ये तो 0 है ना, तो ये इस पीछे वाला पोर्शन तो पूरा ही गायब हो गया ना। प्लस माइनस कब तक आ रहा था, जब तक डिस्क्रिमिनेंट जिंदा था। अब तो जिंदा है ही नहीं।
लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है? जीरो के मैं 2 माइनस जीरो नहीं लिख सकता हूँ क्या? 2 प्लस जीरो नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं दोनों एक साथ भी तो लिख सकता हूँ। जीरो के आगे माइनस क्यों नहीं लगता है? किसने कहा नहीं लगता है? ठीक है, जीरो के सामने बिल्कुल, अगर मैं ऐसा तो 5 माइनस जीरो तो लिख ही सकता हूँ ना, तो जीरो के आगे लगाया ना मैंने माइनस, गलत क्या लिखा है मैंने? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो जो मेरे दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। मेरे दोनों रूट्स बराबर आने वाले हैं, इक्वल रूट्स। देखा ना आपने, दोनों रूट बराबर आए ना मेरे? मेरे दोनों रूट्स रियल आएंगे। क्या ये रियल नंबर से कोई ना कोई रियल ही रहा होगा ना? एज ए फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो रियल ही रहा होगा। तो मेरे जो दोनों रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं? रियल आने वाले हैं। और जो मेरे दोनों रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं? रैशनल। एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन का ही स्कूल में नाम क्या है? मतलब ये है, रैशनल नंबर है। हम घर पे उसे ऐसे ही फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इन रूट्स का बिहेवियर क्या होगा? वो इक्वल होंगे, वो रियल होंगे, और वो रैशनल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल और डिस्टिंक्ट यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो लोग हमेशा, समझ रहे हो? इक्वल का डिफरेंट नहीं होता ना, इक्वल का डिस्टिंक्ट होता है। इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स आपको क्वेश्चंस में मिल भी जाएगा। आप सीडीएस या अगर अच्छे अच्छे एग्जाम से क्वेश्चन देखेंगे तो वो तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स ऐसे करके। तो यहाँ पे इस चीज से हमें नेचर पता लग गया, ये तीन बातें पता लगी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के जीरो होने से। ये हमारा केस 2 था। फोन का रख दिया मैंने। नहीं नहीं, अलार्म नहीं बजेगा इस बार तो मैंने आपकी क्लास से ली नहीं थी ना। अब वो अलार्म लगाने का काम ही नहीं ना, वो आप ही की क्लास है मॉर्निंग में। केस 3 लिखो, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। और मुझे बताओ, क्या आपको क्या नेचर समझ में आ रहा है? रफ में करके देखो, क्या नेचर समझ में आ रहा है आपको? तीन केस हो गए ना, या तो नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा। दो केस हमने कर लिए, तीसरा करो। खुद से बताओ मुझे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे खुद से करो। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो ही हुआ ना? केस 3, ठीक है, ये लाइन भी बना लो। ये वाली, ठीक है। देखिए, ये हिल गया क्या? पेज भी नीचे आ जाता है। चलिए,
क्या यहाँ पे दो केस बन सकते हैं? दो केस बन सकते हैं ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियसली वो एक रूट में है, तो रूट में हमें कोई भी चीज आएगी तो दो केस बनेंगे। यहाँ तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो एक सुंदर नंबर बाहर आ जाएगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग अंदर रह जाएंगे, मतलब वो एक इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है ना। चलिए, अब जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगेन वापस में आ जाता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे। मुझे बताइए, अगर ये चीज, अगर ये चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या ये रूट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा? अगर मान लो अंदर 25 था तो ये बाहर आ जाएगा 5 बन जाएगा, तो ये चीज रूट खत्म हो गया, तो ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस, एक डब्बा बना देता हूं मैं, डब्बा मतलब वो जो नंबर बाहर आया है, अपॉन 2a। क्या ये दो चीजें ऐसा हो जाएगा? ये कुछ कुछ डब्बा हमें पता नहीं क्या है, लेकिन वो सुंदर नंबर है, मतलब एक रैशनल नंबर बाहर आया, एक रियल नंबर बाहर आया है हमें। नहीं, रियल नहीं ना, इंटीजर बाहर आया है। सॉरी, इंटीजर भी नहीं बोलेंगे, इंटीजर भी नेगेटिव हो सकते हैं। एक नॉर्मल नंबर जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर बाहर आया है, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी प्लस डब्बा अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी माइनस डब्बा अपॉन 2a। ठीक है, क्या ये दो वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे? डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। तो मुझे यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे जो अल्फा है और बीटा है, पहली चीज मैं यहां से अगर पकड़ने की कोशिश करूं तो मुझे बताइए, पहली चीज क्या दोनों डिस्टिंक्ट होंगे? हाँ। दूसरी चीज, क्या ये दोनों रियल होंगे? तीसरी चीज, क्या ये तीनों रैशनल होंगे? बस, अल्फा बीटा हो गया, लिख लो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें तीन चीजें पता लगी है कि ये तीनों चीजें कैसी होगी। क्यों होगी आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, क्या परफेक्ट स्क्वायर वाला केस क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब क्या होगा? इरेशनल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। इमेजिनरी नहीं होगा, इमेजिनरी क्यों होगा? अगर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac पॉजिटिव है, मतलब जो रूट के अंदर चीज है वो बैठा हुआ आदमी कौन है? पॉजिटिव है। और रूट के अंदर बैठा हुआ आदमी, पॉजिटिव आदमी कभी इमेजिनरी नहीं होगा। रूट के अंदर बैठा हुआ एक नेगेटिव आदमी इमेजिनरी होगा, है ना। रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू बैठी है तो वो हमेशा और हमेशा मतलब रियल है, वो उसे रियल बोलेंगे। जैसे रूट टू एक रियल वैल्यू है, रूट टू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हमने बात की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे
अगेन मैं बोल सकता हूं कि मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, मेरी अल्फा की वैल्यू होने वाली है -b प्लस रूट ऑफ डब्बा, ठीक है, अपॉन 2a, और मेरी बीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है -b माइनस रूट ऑफ डब्बा अपॉन 2a। डब्बा मतलब हम एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं ना, क्योंकि हम फिर डिस्क्रिमिनेंट ही लिख दो उसे, और डी लिखूंगा तो आप बोलेंगे डी को दिख नहीं रहा है कि डी पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए मैंने एक कुछ लिख दिया, जो भी कुछ भी आने वाला है वो इस फॉर्म में आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे ये जो चीज है, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये दोनों अलग अलग है क्या? ये दोनों अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग है। तो पहली चीज, ये दोनों नंबर कैसे होंगे? बस एक ही केस में रूट सेम होते हैं। वो किस केस में होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है उसी केस में रूट इक्वल होते हैं, बाकी किसी केस में रूट इक्वल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, क्या ये नंबर दोनों के दोनों रियल होंगे? रियल होंगे, रियल होंगे, दोनों के दोनों रो रियल होंगे। तीसरी बात, क्या ये रैशनल होंगे? नहीं, ये इर्रेशनल होंगे, ये इर्रेशनल होंगे। क्यों होंगे इर्रेशनल? मान लीजिए इस डब्बे की वैल्यू अगर 2 होती तो कहीं ना कहीं रूट 2 फंस जाता। रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, रूट 2 को आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर कभी भी रूट के अंदर एक ऐसा नंबर बैठा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे रूट 3 इर्रेशनल है, रूट 5 इर्रेशनल है, रूट 7 इर्रेशनल है, रूट 9 नहीं है, क्योंकि 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो 9 बोलेगा कि मैं तो परफेक्ट स्क्वायर हूं, मुझे बाहर आने दो, और वो बाहर आके क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? सारे के सारे केसेस क्लियर है? तो ये जितने भी केसेस थे, 3 ही केसेस बन सकते थे, 3 का एक तीसरे का एक सब पार्ट था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने? सब लोग कर लीजिए। मुझे बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए मुझे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए। क्या आपको ए की वैल्यू निकालना आती है? कोफिशिएंट में सीखा था हमने आज की क्लास में। बी की वैल्यू निकालना भी आती है, सी की वैल्यू निकालना भी आती है। आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे निकाल के बताइए। मतलब आप मुझे बताइए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका इसका बिहेवियर बताइए इस इक्वेशन का मेरे को बस देख के। इसका नेचर बताइए इसका, और इसका नेचर कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और इसका नेचर मुझे बताइए। हमें रूट्स नहीं निकालने हैं ना, हमें बस अभी नेचर निकालना है। वीडियो ब्लर आ रही है क्या? कभी कभी कैमरा वो थोड़ा फोकस एडजस्ट कर रहा होता है, इसलिए हो जाता है। वो बंद कर देता हूं फोकस, ठीक है? क्या आप मुझे इसके रूट्स भी निकाल के बता सकता है कोई? क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के बता सकता है कोई मेरे को?
हाँ, सब पहले, सबसे पहले मुझे इसका नेचर बताइए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा? नेचर कौन डिटरमाइन करेगा? डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमने, अरे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, तो वो निकालिए। क्या आ रहा है? क्या है 16? मैं इसका नेचर पूछ रहा हूं, मतलब कौन सा वाला केस होगा? ये पहला केस होगा, दूसरा केस होगा, तीसरा केस होगा? तीसरे का कौन सा केस होगा? कितना हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कितना बन रहा है ये? 300। सेकंड केस बन रहा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 या 256 आ रही होगी ना? हाँ, वो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की 16 आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसका नेचर अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 में कितना माइनस करना है मुझे? 16। 16 इंटू 9 मतलब 144। ठीक है, तो 400 में से 144 माइनस करूंगा मैं, तो मुझे कितना मिलेगा? 256। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 256। मुझे बताइए, क्या मेरा 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। क्या मेरा डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस। मतलब कि ये जो केस है मेरा 3.1 है, थर्ड केस का फर्स्ट वाला केस है। यहां जो भी आने वाले हैं वो डिस्टिंक्ट आने वाले हैं, रियल आने वाले हैं, रैशनल आने वाले हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा केस अगर हम देखें, मुझे बताइए इसका क्या नेचर होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट को सारी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्या होगा? पहला केस हो रहा है क्या? क्या यहां पे मेरा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है -5 आ रही है? क्या आ रहा है? अच्छा, सॉरी सॉरी, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है? मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा और रूट के अंदर जाएगा तो क्या वो इमेजिनरी बनाएगा? केस 1, मेरे केस, समझ रहे हैं मेरी बात? ये पता है फायदा कब होता है? जब कभी आप फंस जाते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, तब आपको याद आती है नेचर्स की, कि चलो मैं इसका नेचर तो जान लूं, मेरे को शायद मदद हो जाए मुझे इसको स्प्लिट करने में। हो सकता है कि ये इमेजिनरी और मैं इसके फैक्टर सोचने में लगा हुआ हूं, ऐसे दो नंबर जिनको करने पर 10 आ जाए और 3 आ जाए, और इमेजिनरी है, वो सोच ही नहीं सकते आप। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल। जीरो आ गया नीचे। आप लोगों को क्या करना है,
इस आप लोगों ने बचपन में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, आप कैसे करते थे आप लोग सॉल्व बचपन में? अभी याद नहीं आ रहा है क्या? चलो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करो। इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 108 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, दोनों रूट्स बताइए मुझे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के। एक्स की दोनों वैल्यूज निकाल पाएंगे ना? क्या आपको ए पता है, क्या आपको बी पता है, क्या आपको सी पता है? बस श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए और मुझे एक्स की दोनों वैल्यूज बताइए। सब लोग निकालेंगे? हाँ वेरी गुड जो, तो अभी इसे सॉल्व करिए। स्क्वायर्स पूछ रहे हो क्या एक दूसरे से? स्क्वायर्स याद कर लो, आप लोगों को तो स्क्वायर्स वगैरह बहुत लोग पढ़ा दिए होंगे। कहां तक स्क्वायर निकालना सिखाया मिस्टर ने? 130 तक सिखाया क्या? तो जो कल आप जो भेज रहे थे उसमें तो आप 888 का भी निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना उसमें। निकाल लो ना 888 का स्क्वायर। अरे बड़ा आसान है 888 का स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है वो दिखाओ पहले। बाद में करेंगे क्या उसको? इतना तो टाइम ही नहीं लगेगा उसको करने में। अच्छा इतना टाइम तो श्रीधराचार्य को फॉर्मूला डिराइव करने में भी नहीं लगा था जितना टाइम हम उस फॉर्मूला से रूट्स निकालने में लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा यस। क्या आप लोगों ने स्कूल में एक और मेथड सीखा था बचपन में, वो उससे भी निकालने की कोशिश करो। उससे किया गया करो फिर। हाँ तो वैसा करने की कोशिश करो। उसे उसे क्या बोलते हैं? उसे फैक्टर मेथड बोलते हैं, फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड। बीच वाली फैक्टर को हम स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें हम आज ही रैप अप कर लेंगे ताकि आप कल से हम हमारे वाला क्वाड्रेटिक शुरू कर पाए। अरे तो बातें ही करते हो सॉल्व करते टाइम पे। -9 -12 बिल्कुल सही है। इससे फास्ट हो रहा है क्या? और भी फास्ट तरीके सिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, क्या आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं होमवर्क दे दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन देख लो। स्लाइडें कितनी बची हुई है? 11 स्लाइडें बची हुई है। ठीक है ना? मुझे पहले ये बताओ, क्या आप सभी लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इस रूट्स को निकाल पाए? सब लोगों ने निकाला? आपने भी निकाला? हाफ क्यों नहीं हुआ आपका? बी स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 108 इंटू ये कितना होता है? 432। 432 लिखा आपने। आपने तो 472 लिखा है। लिखिए, अंडर रूट बनाइए सबसे पहले। अंडर रूट बनाइए। हाँ, ये प्लस माइनस यहाँ नहीं आता ना, प्लस माइनस यहाँ आता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस। आगे लिखिए सबसे पहले 441 माइनस 4 इंटू 108 कितना होता है? 432। 432 और एक्स लिखिए। हाँ, और ये बीच में कुछ था क्या? 1 थे ना ये तो। हाँ ये तो 1 है। और नीचे कितना है? हाँ 2 इंटू 1। तो यहाँ पे इसके आगे भी तो ये था ना, 21 प्लस माइनस था ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा ऊपर न्यूमरेटर का? 441 में से 432 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 9। तो इसे लिखिए इक्वल टू 21
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट केवल ऊपर वाले पार्ट में है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 20, और ये 9 रूट के बाहर आएगा। क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है ना, तो 21 प्लस माइनस 3/2, 21 प्लस माइनस 3/2। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, तो आपके दो आंसर आएंगे। एक आएगा 21 प्लस 3/2, एक 21 माइनस 3/2। हाँ, -9 और -12 आ रहा है। माइनस नहीं आ रहा है क्या? +12 आ रहा है क्या? अच्छा, माइनस आएंगे ना, माइनस आएंगे दोनों में, दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे। ठीक है, नहीं नहीं, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आप सब लोगों ने कर लिया है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, हो गई? अरे क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने लगा दिया है? ठीक है, क्या ये जो चीज है, ये -21 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, माइनस इसमें से क्या करना है? 408, सॉरी 432 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 21 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों का कितना होगा? 9/2। अरे क्या बातें खत्म नहीं हो रही क्या? मैं बाहर निकाल दूंगा मैं, जब मैंने बोला चुप तो चुप, है ना। -21 प्लस माइनस 3/2, -21, अरे समझदार भाई चुप हो जाओ ना जब मैं बोल रहा हूं तब, प्लस -3/2। ये मेरा पहला केस। आपकी वजह से होता क्या है ना, किसी एक दो बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा होता तो वो डिस्टर्ब होता है। आपका आंसर आ गया है, लेकिन मेरा मोटिव आपका आंसर आ गया है, तो आपको चुप बिठाना है। ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जिसका नहीं आया है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आप सोचिए, आप इस केस में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा और पूरी क्लास बात कर रही है, और मैं भी आपको देख नहीं रहा हूँ कि चल ठीक है निकलने दो। होगा ना ऐसा कभी ना कभी, तो आगे भी होगा ना कभी, तो इतने तो समझदार हम है नहीं कि कहीं नहीं अटकेंगे। तो हमेशा उसमें मत रहा करो, जब मैं बोल रहा हूँ कि चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ। +3/2, ये दो केस बनेंगे। पहला वाला केस कितना हो गया? -21 -3 -24/2, और दूसरा वाला केस कितना हो गया? -21 + 3 -18/2। तो ये कितना बनेगा? -12, और ये कितना बनेगा? -9। ठीक है, तो ये मैंने निकाला बेसिक फॉर्मूला मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसने नहीं किया था, सबने कर लिया? ठीक है, अब जिन लोगों ने इससे कर लिया वो इसे फैक्टर मेथड से करने की कोशिश करें। फैक्टर मेथड आपको स्कूल में सिखाया गया होगा। फैक्टर मेथड में हम क्या बोलते हैं, ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 108 हो, लेकिन सम जो हो वो 21 हो। हम ऐसे दो नंबर सोचने की कोशिश करेंगे जिनका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो 108 हो, और जो एडिशन हो वो 21 हो। क्या? हाँ, 12 9, मुझे लगा आप बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन 12 हो। तो देखिए यहां पे क्या है ना, देखिए यहां पे ये जो चीज है, इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हमेशा स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मैं अगले पे जैसे आ जाता हूँ, क्योंकि इक्वेशन क्या थी? 21x² + 21x x² + 21x + 108 = 0। ठीक है, यहां पे मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है हमेशा। मिडिल टर्म को स्प्लिट क्यों करना होता है? याद करिए, सम ऑफ रूट्स मिडिल टर्म ही होती है ना हमारी। ये वाला कोफिशिएंट ही तो हमें सम ऑफ रूट्स बताता है। तो मैं ऐसे, और ये वाला जो होता है वो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताता है। तो मैं ऐसे स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा
कि ये जो बीच वाली चीज है वो ऐसे दो नंबर में ब्रेक हो जाए जिनका सम तो खुद 21 है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 108 है। तो आपको यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए टेबल्स। तो यहाँ पे 21 को मैं ऐसे स्प्लिट करता हूं तो ये हो जाएगा 12x प्लस कितना हो जाएगा 9x प्लस 108 बराबर 0। देखिए ये 108 है, ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 108 एक्स स्क्वायर। और क्या जो मैंने दो टर्म स्प्लिट की है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 108 एक्स स्क्वायर आ रहा है। मतलब मैंने सब कुछ सही सही किया है। मैं पहली वाली और आखिरी टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को और एक टर्म निकालूंगा 108 एक्स स्क्वायर। अब मैं बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करूंगा कि ये एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 108 एक्स स्क्वायर बन जाए। इन दिस केस वो क्या है 12x प्लस 9x। ठीक है, तो यहां पे यहां तक तो हम पहुंच गए। मतलब कि ये जो इक्वेशन है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं x, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 12। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 9, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस 12। देखिए बहुत आसान है, जो यहां आएगा वो हमेशा यहां आना है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या कॉमन लेना है तो जो यहां आया है वही यहां आएगा। अब इस पूरी टर्म्स में से मैं x प्लस 12 को कॉमन ले लेता हूं, तो पहले वाली में क्या बचेगा x और दूसरे वाली में क्या बचेगा 9 और ये कितना होगा 0। क्या मैंने आपको कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखवाई थी x प्लस अल्फा x प्लस बीटा, वो यहीं से यही है। इस चीज का मतलब है दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब कि x प्लस 12 भी 0 है और x प्लस 9 भी 0 है। अगर x प्लस 12 0 है तो x की वैल्यू कितनी है -12 और x की वैल्यू कितनी है -9। तो यहां पे भी हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड नहीं है लेकिन हमें यही सिखाया गया है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सिखाया गया। आप अपनी 9-10 की बुक्स खोलोगे तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये दो तरीकों से ही अभी हम रिमेनिंग वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इन दोनों तरीकों में से आप अगर फैक्टर पहले प्रायोरिटी फैक्टर को दो, फैक्टर में अटक रहे हो तो जल्दी से स्विच कर जाओ किसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला में, बिना टाइम वेस्ट किए गए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप सोच नहीं पा रहे हो, वैसे तो आपको सोचना चाहिए। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो रिपीट ही होते हैं, मतलब मोस्टली मतलब 2-3 हजार क्वाड्रेटिक कर लोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब फैक्टर अपने आप ही दिख रहे हैं मेरे को, मतलब कि अच्छा ये बार बार यही आता है कि अच्छा 12 इंटू 11 132 होता है क्या, तो ऐसे होने लगेगा आपके साथ बार बार। नोट करना है किसी को ये, करो करो करो, ये पीछे वाला नोट करना है किसी को। और जिसको भी कोई डाउट होता है पूछ के जाया करो, अगली क्लास का वेट मत किया करो, या घर पे जाके देख लेंगे मत किया करो। और घर पे पढ़ाई किया करो, है ना। होमवर्क मिलेगा आप लोगों को कल से, होमवर्क नहीं करके आओगे क्लास में अलाउड नहीं हो, पीछे जाके बैठो होमवर्क करो, ठीक है ना। होमवर्क नहीं करके आए फिर क्या मतलब है, आगे नहीं ले जा पाऊंगा मैं आपको। फिर 2-3 क्लास बाद आप 2-3 क्लास तक होमवर्क नहीं करोगे फिर मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा आपको आगे, ठीक है। अरे क्वेश्चन अलग है, पेज भर गया था ना इसलिए आ गए हम यहाँ पे। तो ये इक्वेशन लिख लो ना ऊपर से, इसको क्या पेज मेरे खाली करने का वेट कर रहे हो आप कि मैं पेज खाली करूंगा फिर ही आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे। इसे सॉल्व करो, इसे जिनका हो गया वो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करे। 5 और 1 आ रहा है क्या, चलिए सब लोग करेंगे। +6 - 1 आ रहा है, +6 - 1 का तो सम +5 होता है ना, सम तो -5 आ रहा है ना। 5 1 में आएगा, साइन भी तो बताइए ना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वैसे कल आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 6 को ऐसे स्प्लिट करो कि उनका मल्टी ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 6 आए लेकिन सब्ट्रैक्शन कितना है 5। कितना हुआ 2 3, मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए
मल्टीप्लीकेशन कितना सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5, तो 6 और 1 हुए ना, 6 और 1 हुए ना। और ये सब्ट्रैक्ट, पिछली बार मैं एडिशन बोल रहा था, इस बार मैं सब्ट्रैक्शन बोल, ऐसा क्यों? इस साइन में वो, तो आप ऐसे दो करो जिनके मल्टी है वो, क्या मैं इस चीज को एक्स माइनस 6 का मल्टीप्लीकेशन किस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन भी क्या मांग रहा है, मतलब इसको ऐसे स्प्लिट किया है कि चीज इन रू और एंड वाली चीज, तो क्या यहां पे आप ये बता सकते हो कि जो भी वैल्यूज है रूट्स बता दो, अब तो स्प्लिट करके बताना है। 6 और 1 आर साइन, हाँ 6 और -1 और 6 है ना, -1 और 6। आपको हमेशा आदत डालनी है कि आप छोटे मैग्नीट्यूड वाला रूट आगे बोले, है ना, छोटा मैग्नीट्यूड है उस रूट को आगे बोलने की कोशिश करें। वो क्यों बोलेंगे मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके दो रूट्स आएंगे -1 एंड 6। क्या आप सभी लोग स्प्लिट कर रहे हैं? क्या होता है? तो करोगे क्या, उनका ऐड करोगे, उनको ऐड करोगे तो +5x बन जाएगा ना, हमको तो -5x बनाना है ना। कोई और रूट्स भी बता रहा है क्या? देखो 2 ही होते हैं, 4 तो नहीं होते हैं। तो और आप कोई सोच रहे हो तो भी मुझे बता दो। 2 3 नहीं होगा ना, -1 और 6 है ना आंसर। ये है आंसर, ये गोला बना के लिखा मैंने। नहीं आ रहा है? आप कैसे निकाल रहे हो मुझे बताओ। ऐसे दो नंबर जिनका क्या होता है, किससे निकाल रहे हो? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से क्या आ रहा है? -2 और 3 आ रहा है। -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है मुझे बताओ। -2 और -3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 6 होता है ना, +6 होता है ना। मतलब आप अगर कह रहे हो कि मेरा एक रूट -2 है और -3 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है यहाँ पे? -6। तो गलती है ना वैसे ही? नहीं, आपको नहीं लग रहा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही गलत निकाल रहे हो आप? सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ रहा है? +5 आ रहा है क्या आपका सम ऑफ रूट्स? नहीं आ रहा ना। ये इक्वेशन देख के आपको लग नहीं रहा कि इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो 5 होना चाहिए? मेरा तो सम ऑफ रूट 5 आ रहा है, मेरा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी -6 आ रहा है। आप क्रॉस चेक भी तो कर सकते हो ना। मैं पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से यही तो बता रहा हूं कि आप क्रॉस चेकिंग वाला प्रोसीजर ले आ पाओ। आपका कभी गलत भी निकला है तो आपके पास तरीके हैं कि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लेता हूं। 2 और -3 आ रहा है, वो भी गलत है। 2 और -3 का सम कितना हुआ? -6। सम कितना हुआ? 2 और -3 का सम कितना हुआ? -1 हुआ ना। तो सम गलत है ना, सम तो 5 आना चाहिए ना। +6 और -1 आएगा। आपको मैंने बताया है ना कि ये वाली जो टर्म होती है बीच वाली, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? सम ऑफ रूट्स। आपके दोनों रूट्स का सम +5 आ रहा है क्या? तो फिर तो गलत आ रहा है। क्या आपके दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो +6 आ रहा है क्या? तो भी गलत है। हाँ -6 प्रोडक्ट सही, लेकिन सम तो गलत है। तो गलत, एक भी जगह गलत है तो गलत है, वापस करिए उसे। समझे आप? जिन लोगों ने कर लिया वो अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन छापो। 2x² + x - 1, 2x² + x - 1, 2x²
आप लोगों को आया आंसर? नहीं आया? अगली करो, बाद में निकालना क्लास के बाद उसे, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 1, यहां पे हमें क्या निकालने हैं? रूट्स हमें निकालने हैं। जीरो आ रहा है? आप एक बात बताओ, आपका रूट इसमें पुट करो तो LHS RHS इक्वल भी तो होना चाहिए ना। तो आपने जीरो पुट किया तो -1 बराबर जीरो आ गया ना। करिए, फाइंड द रूट्स। फैक्टर स्प्लिट कर पा रहे हो? करो, सोचो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन 1 हो। हाँ, 2/2 और 1/2, 1/2 है ना, है ना? वही सही बोला ना मैं, 2/2 और 1/2। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और क्या हो, सब्ट्रैक्शन कितना हो, 1 हो। 2 और 1, बड़ा आसान है। ऐसे दो नंबर कौन से जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो, 2 और 1, जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, 2 और 1। तो यहां पे क्या है ये चीज, 2x²। अब देखिए, आपने 2 और 1 तो बोल दिया, लेकिन उन्हें अरेंज ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे लिखना है, ऐसे इस ब्रैकेट में जो चीज है इसे ऐसे लिखना है कि उनका जो जो भी छेड़छाड़ आप उसके साथ कर रहे हो उससे आपको x ही मिले। तो क्या होनी चाहिए वो, मेरे पास 2 और 1 तो है, उनका एडिशन मुझे कितना बनाना है, 1। इनका एडिशन में 1 कैसे बना सकता हूं, 2 - 1 से 2x - x लिख सकता हूं ना मैं इस चीज को। अब मुझे बताइए, इन दोनों चीज मैंने ऐसे स्प्लिट किया इसे, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 2x² बन रहा है? बताइए, -2x² होगा ना, क्योंकि इसका सिंबल तो माइनस है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या -2x² बन रहा है? यहां से पता लगता है ना हमें, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 2x² और जिनका सम कितना हो, x। तो वो सॉरी -2x², तो वो दो टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो -2 होगी, सॉरी x 2x - x, 2x होगी और -x होगी। देखिए, ये दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो क्या आपको x मिलता है? क्या इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपको x मिल रहा है? क्या इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको -2x² मिल रहा है? नहीं समझ पा रहे क्या मेरी बात? नहीं, बातें करोगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में? नहीं है, नहीं है। हाँ, बस एक ही। मेरी बात सुनो आप ध्यान से, थोड़ी सी पानी पियो, पानी पिया करो लेक्चर में। सब लोगों को लेक्चर में पानी पीना है, पानी पीने से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है तो दिमाग चलता है ना? सही बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आपने देखा नहीं, मैं पानी पीता रहता हूँ हमेशा। पानी, ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए दिमाग तक, ठीक है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, मैं अब आपको बोल रहा हूं, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 2 और जिनका डिफरेंस हो 1। ऐसे दो नंबर कौन कौन से? आप जिन जिन का नहीं आ रहा ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। फिर भी आंसर नहीं आया, दिखाइए अपनी कॉपी, दिखाइए, आगे पास करिए इनकी कॉपी। हाँ दीजिए ना, आपने सही किया तो फिर दीजिए, दीजिए दीजिए। हाँ, हाफ और -1 आ रहा है क्या? -b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है, +1 -4ac। हाँ, गलत है। हाँ, माइनस, आपने मुझे बताइए, b² - 4ac है, सी की वैल्यू कितनी लिखी है आपने, 1 लिखी है ना, -1 है तो वो प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस वाला वो माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो अंडर रूट के अंदर 1 - 8 की जगह 1 + 8 आएगा ना। अब समझ में आया पिछला वाला भी श्रीधराचार्य से गलत क्यों आ रहा था?
माइनस 2x² कैसे आया? ये माइनस, ये टर्म क्या है? लास्ट टर्म कांस्टेंट। सी की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है यहां पे, और ए की वैल्यू कितनी है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? -2। और ये कोफिश, मतलब कुल मिला के पहली वाली पूरी टर्म और आखिरी वाली पूरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितना है? मुझे ऐसी दो टर्म्स चाहिए जो पहली और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन तो 2x² तो बनाएगी ही बनाएगी, -2x², लेकिन उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो x बनाना चाहिए, बीच वाली टर्म। अरे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कल यही तो पढ़ा था। ये लास्ट वाली क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बीच वाली क्या रिप्रेजेंट करती है? सम ऑफ रूट्स। वही तो रिलेट कर रहे हैं हम। ऐसी दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट कुछ कुछ हो और जिनका सम कुछ कुछ हो, अब हमें वो स्पेकुलेट करनी है, हमें गैस करनी है उन्हें। समझ रहे हो? किन किन का आंसर नहीं आ रहा है? क्या क्या कर रहे हो आप? बेसिक से तो मैंने किया ना, ये देखो ना, वो लिखा है ना। पहले वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो पहले वाली टर्म में क्या बचेगा? x। दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा? 1 + 1। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? -1। तो अंदर क्या बचेगा? x + 1। पहली टर्म दोनों में से x + 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 1। तो ये कितना हो गया? x = -1 और x = 1/2। ठीक है, क्या ट्रिक है ये? क्या सिखाया था अमित सर ने? तो यही तो करा रहा हूं मैं इतनी देर से, यही तो करा रहा हूं मैं। हाँ, अभी कल और डायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली तो सीख लो पहले, है ना? पहले बाइक चलाना सीखते हैं, फिर विली मारना बाद में सीखते हैं ना। आप सीधा विली मारना नहीं सीख सकते हो। हाँ, बेसिक मेथड से किया ना आपने। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमेंट, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। क्या? अरे ऐसा मत लिखो, गाली मत लिखो। अरे मुझे बताओ ना, मैं बताता हूँ। आप लोग एक दूसरे से क्या पूछते हो? हाँ, ये और कैसे सॉल्व करूँ इसे? पीछे ग्रुप बना रहे हो क्या? अच्छा, मेरी सरकार की वापस अमित सर की सरकार बनने वाली है क्या? ठीक है, चलिए। 2x² + x - 1। अब सब चुप हो जाओ, अब सब चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखिए, मैं आपको एक एक बात अच्छे से समझा देता हूं। ये पहली टर्म मेरी क्या है? 2x²। आखिरी टर्म मेरी क्या है? -1। क्योंकि जनरल फॉर्म में तो ax² + bx + c होती है ना। तो इस चीज को अगर मैं लिखता जनरल फॉर्म में तो क्या ऐसे लिखता मैं? क्या जनरल फॉर्म में मैं इसे ऐसे लिखता? क्योंकि जनरल फॉर्म में तो 2 प्लस आते हैं ना बीच में। यहाँ पे पहली और आखिरी टर्म को ढंग से देखो। पहली और आखिरी टर्म का मतलब पूरी पूरी पहली और आखिरी टर्म को। ये मेरी पहली टर्म है और ये मेरी दूसरी टर्म है, आखिरी टर्म है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। यही तो आप देखिए, साइन के साथ बोलो वरना बोलो ही मत। -2x², मतलब कि दो नंबर्स, मतलब जो है उनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? और बीच में क्या आ रहा है? x। x मुझे मुझे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो और इस सिंबल को देखो। यहां जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये क्या है? सब्ट्रैक्शन। मतलब कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 आए लेकिन जिनका सम
+1 आए। समझे मेरी बात? इस ऐसे अगर मैं अभी फैक्टराइजेशन कर रहा हूं ना, इसलिए मैं x को इन्वॉल्व कर रहा हूं, कल से मैं x को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे को ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -2x² आए और प्लस करने पर x आए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2x और -x। ये देखिए दो नंबर। अभी आपको सोचने पड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत, ऐसा कुछ चीज नहीं है श्रीधराचार्य के अलावा कि वो आपका डायरेक्ट आ जाए। ये आपको सोचने ही पड़ेंगे, और सोचोगे कैसे? आप प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, 500, 100, 200, 500, 1000 तक पहुंचोगे आप क्वाड्रेटिक पे, तब आपको थोड़े थोड़े नसें खुलने लगेगी आपकी। अच्छा, ऐसे ऐसा चल रहा है क्या मैटर? तो ये 2x और x को अगर आप ढंग से देखो, क्या प्रोडक्ट मेरा -2x² बन रहा है? यस। क्या इन दोनों का सम x बन रहा है? यस। मतलब कि मैं बीच वाली टर्म को क्या ऐसे लिख सकता था? प्लस बीच वाली टर्म को लिख रहा हूं 2x -x -1 बराबर 0। क्या बीच वाली टर्म को ऐसे लिखा जा सकता था? जिनका प्रोडक्ट -2x² हो और जिनका सब्ट्रैक्शन x हो। देखिए लिख दिया मैंने। अब खोल दो इसे, 2x² + 2x -x -1 बराबर 0। पहले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। अंदर कितना बचा? x + 1। इससे क्या आया? -1 कॉमन, अंदर कितना बचा? x + 1। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x + 1। और ये कितना बचा? 2x - 1। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। जब ये मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो x + 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर है? और उसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, दूसरी वाली चीज को, तो ये क्या हो जाएगी? 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो ये दोनों मेरे रूट्स हो गए। मैंने आपको ये स्टार्टिंग कराते टाइम पे ही क्वेश्चन नंबर 20 पे ही बोल दिया था, अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, स्विच इमीडिएटली टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप अभी इस पे पंगा लोगे तो अभी आप मेरा पर्पस डिफाई कर दोगे। आप अभी आपका आंसर निकालना पर्पस है सबसे पहले। फैक्टर मेथड हम यूज नहीं करेंगे, कल से हम ये सारे मेथड्स यूज नहीं करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। लेकिन आप अभी चलना सीख रहे हो, साइकिल पे भी आपको ले जाएंगे, बाइक पे भी आपको ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई आदमी आपने नहीं देखा होगा जिसको चलना ही नहीं आता और वो बाइक चला देता है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने ग्राउंड बेसिक्स में आपने सीखा ही नहीं है और आप सीधा ऊपर लेवल की बातें कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपको श्रीधराचार्य से फैक्टर से लेकर उठा रहे हैं, ताकि आप सब कुछ चला पाए, आप प्लेन भी उड़ा पाए। लेकिन आप पहले चलना तो सीख लो। अब आप घुटने के बल चलोगे और तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए सारे मेथड आपको आने चाहिए, बट इवेंचुअली आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, वो आपकी समझदारी पर डिपेंड करेगा। आई होप हमने इसको फैक्टर मेथड से कर लिया। और ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। कहाँ रहती है आपकी मैम? सारे कोई नंबर दो मेरे को, उनकी एड्रेस लिख के दो मेरे को। हाँ, मैं उनके जा जाके वहां बोलूंगा उसके स्कूल में जाके कि भाई इनके। और आप लोगों का तो ठीक है, कभी कभी तो मुझे लगता है कोविड वाले बच्चे जब आएंगे 4-5 साल बाद मेरे पास, तो खून भी जाएंगे मेरा। हो तो क्योंकि वो तो पास हो गए ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ पढ़ के 9th-10th में। और अब जब वो आएंगे ग्रेजुएशन के बाद, अब इसे घबराहट होने लगती है मेरे को। तो बताओ क्या होगा उनका? आना तो है ही, क्योंकि उन्हें मार्केट में तो क्या डिस्क्रिप्ट। अरे तो फिर भी पढ़ के आते कहाँ है फिर? देखिए सॉल्यूशन सबको पता है, सॉल्यूशन तो सबको पता है कि भागेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑयली खाना खाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है ना हम। बात तो वही है ना, x² + 5। देखिए जिनसे नहीं हो रहा उनसे अभी नहीं होगा। अब उनको 150 इक्वेशन में अपना सर फोड़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं लग रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा ना टेबल वेबल सब कुछ 150 इक्वेशन बाद आपको थोड़ा समझ में आएगी बातें। पेशेंस रखो बस, एक टाइम पे आके आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे सारे और आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। देखिए मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 6 लेकिन उनका एडिशन हो 5। क्या? 3 और 2 साइन के साथ बताओ।
यहां बताओ ही मत, -3 -2 मेरे आंसर्स होंगे, ठीक है, समझ गए? तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² + 3x + 2x + 6 बराबर 0? क्या मैंने बीच में दो ऐसे फैक्टर्स लिखे, इनका प्रोडक्ट अब कितना है 6x² और इनका सम कितना है 5x? क्या मैंने अच्छे से स्प्लिट किया है? स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट भी मेंटेन रहे और बीच वाली टर्म भी इंटैक्ट रहे। ऐसा थोड़ी कि बीच वाली टर्म ही चेंज कर दिया आपने, फिर तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चेंज कर दी ना। समझे मेरी बात को? तो यहां पे हमें जो दोनों को ऐड ऐसे करना है कि हमें 5x मिले और मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि 6x मिले, तो वो फैक्टर क्या होंगे 3x और 2x। अब अगेन बेसिक, पहले वाली दोनों टर्म्स में से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचता है, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूं तो सेम हमेशा यही चीज बचेगी, और इन दोनों में से x + 3 कॉमन ले लूं तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, ये दोनों मेरे रूट्स होंगे, ठीक है? क्या आप लोगों की 4-5% बातें समझ में आ रही है? हाँ 4-5, देखो घर पे जाके पढ़ना वापस सारी बातें, घर पे जाके आपको पढ़ना है, जितना टाइम अपना लेक्चर होता है उसका 1.5 गुना आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, है ना? और क्लास की अटेंशन पे जितना आपका डिपेंड करता है उतना वो टाइम कम होता जाएगा, ठीक है? मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ कि उसे 1.5 गुना, अगर आप अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे हो तो वो 1.5 नहीं, आप शायद तक वन टाइम सी, हाँ वो रीडिंग करना कहते हैं उसे, सॉल्व करिए। और कभी कभी ना देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज का लॉजिक बता दूं, और फिर और ढूंढिए कुछ और, टाइम मिल रहा है क्वाड्रेटिक में, आपको लग रहा है बहुत कुछ होगा तो 9th की क्लास की बुक ही पढ़ ली कि 9th में क्या पढ़ाया था, देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही आपको होनी चाहिए, आपको रिसर्च खुद के लेवल पे करनी चाहिए। करिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी यूज कर रहे हो क्या, आ रहे हो उससे आंसर? फैक्टर स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें क्या नहीं आना है, आने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे दो नंबर्स मुझे बताइए जिनका प्रोडक्ट 8 है और जिनका सब्ट्रैक्शन 2 है, 4 और 2। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों रूट्स क्या होंगे, -4 और +2 आ रहा है क्या? यस, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 8 है, देखिए पहली टर्म की ये क्या है 8x -8 और ये x, तो ये क्या -8x² बननी चाहिए प्रोडक्ट। मुझे बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, बोलिए अमित सर, आपको बुलाया था उन्होंने, एक बार कॉल कीजिए उन्हें, ठीक है? ऐसे बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो ये मल्टीप्लीकेशन है वो -8x² बन जाए और इनका डिफरेंस जो है वो 2x बन जाए। तो मुझे बताइए क्या ये चीज 4x - 2x के बीच में स्प्लिट कर सकता हूं मैं बीच वाली टर्म को? क्या मैंने सब कुछ बढ़िया रखा है? क्या देखिए मैंने बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट कर दिया है। अब इनका प्रोडक्ट कितना है दोनों का, 4x और -2x का प्रोडक्ट कितना होता है -8x², और इनका सम कितना होता है 2x। यहाँ डिफरेंस, इनका सम भी 2x है, इनका डिफरेंस भी 2x है, ठीक है ना, बात एक ही है। अगर आप सम ले रहे हो तो उसे -2x ले लेना, ठीक है? बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, पहले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेता हूं x, तो ये कितना हो गया x + 4, इन दोनों टर्म्स में से -2 अगर कॉमन ले लूं तो x + 4 बराबर 0, x + 4 दोनों में से कॉमन ले लूं मैं, x - 2 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी -4, x की वैल्यू कितनी +2। देखिए मैं आपको सब कल सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, आप क्वेश्चन देखते ही बता पाओगे कि साइन क्या आने वाले, उसके क्या कुछ आने वाला है, बड़ा कौन आने वाला है, छोटा कौन आने वाला है। अभी आपको फैक्टर स्प्लिट में वही बोल रहा हूं ना, आप थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको तो उसे सहो, अभी थोड़ा सा आप सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो,
बस मैं प्रेशर ही डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बताने में तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ इसको कैसे निकालोगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको, है ना। आप लोगों की नसों में खून थोड़ा कम बह रहा है, पीछे वाली 2 नसों में, उसको उनके ब्लॉकेज खोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े, करो करो करो। ये सारी इक्वेशंस घर पे जाके फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से खुद खुद करना। एक पेज लेना, सारी इक्वेशंस लिख लेना, फिर अपनी कॉपी साइड में रखना और खुद से इन्हें सॉल्व करना। समझ गए मेरी बात? बेसिक हमेशा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीजें अर्थमेटिक में भी काम आती है। अर्थमेटिक में आप कई बार परसेंटेज करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे, क्वेश्चन ऐसे आके फंस जाएगा कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो वहां भी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, वहां पे भी क्वाड्रेटिक यूज होती है। क्वाड्रेटिक केवल क्वाड्रेटिक के लिए यूज नहीं होती है। अर्थमेटिक में क्यों नहीं आता? बहुत आता है अर्थमेटिक में। एक बार देखे, देखो इंक्वायरी के लिए तो इंक्वायरी फॉर्म देते उन्हें। ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। होमवर्क करोगे क्या? किसी को, आपको जाना है क्या? किसी को जाना है क्या जॉब वॉब पे? जाना है आपको? तो फिर होमवर्क कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है। 26 ये एक्स है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0। अरे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा ना मैं। एक्स स्क्वायर, ये भी आपका होमवर्क है, 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 ये भी आपका होमवर्क है। बस, हाँ 6 ही तो दिए, है ना। तो ये भी क्या आपका होमवर्क है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पेजेस पे, होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क। हाँ, वो मुझे पता, किसी किसी कोई कोई फॉन्ट नहीं ले रहा है, ये तो ये वाला फॉन्ट ये ले रहा है, लेकिन वहां पे कोई और फॉन्ट डाला गया होगा। घर जाना है क्या आपको? हाँ, बोलिए। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो देखिए इस पे मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं उसको थोड़े टाइम बाद हटा दूंगा, क्योंकि वो पब्लिक चैनल है, क्लासरूम का चैनल नहीं है वो। मैं डाल दूंगा लेकिन मैं हटा भी दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना, मतलब आजकल में ही। मैं ज्यादा टाइम नहीं रखूंगा उस पर, ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद बोल रहे हो कि वो पीडीएफ कहाँ थी। वो पब्लिक चैनल है ना, तो पब्लिक चैनल पे पीडीएफ डालने का क्या मतलब है क्लासरूम नोट्स की? समझ रहे हो मेरा मेरा लॉजिक? तो ऐसा मत बोलना कि 10 दिन बाद कोई आके मेरे को बोल रहा है। आप लोग उससे, वो आपके तो फोन में सेव हो जाएगी ना डाउनलोड, एक बार उससे और आती है ना, उस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना, सेव टू डाउनलोड कर लेना, तो आपके फोन में आ जाएगी वो। ठीक है, बोलिए। अरे ये देखिए ना, ये जैसे कल की पीडीएफ ना, बस हो गया डाउनलोड, बंद कर दीजिए। ठीक है, हाँ बताइए आपको क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? क्या इसके लिए, आईओएस के लिए? आज कल में हो जाएगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको।
कल का लेक्चर अपडेट हो गया होगा ना? क्यों नहीं आया? देखो एक खोलो अभी। हाँ, लाइट फैन बंद कर दीजिए। ये बात बतानी पड़ेगी क्या? हाँ बोलिए बोलिए। कौन बोल रहा है? सबसे पहले तो सागर बोल रहे। सागर क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या आपकी आवाज बहुत ज्यादा फट रही है, पता नहीं क्यों। एक बार गेट बंद करना, ये वाला एक बार गेट बंद करना। हाँ आप बोलिए। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सुनना है ना, तो आप क्या करेंगे, अपना एग्जाम इनसाइट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अब नया अपडेट आया है, उसके बाद आप अमित सर से कांटेक्ट करोगे ना, अमित सर आपका एक्टिवेट कर देंगे। अब अमित सर को एक मैसेज छोड़िएगा कि सर मैंने ऐप, आपने आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो? आप ऑफलाइन स्टूडेंट है ना या ऑनलाइन स्टूडेंट है? आप ऑफलाइन भी आते हो कभी कभी, ऑनलाइन भी आते हो, ऐसा है क्या? तो आप उनको बोलिएगा कि सर मेरा, क्योंकि अभी क्या ना, पिछले वाले ऐप का डेटा माइग्रेट हो रहा है नए वाले उस पे, तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा। वरना आप एक बार सर को मैसेज छोड़ दीजिएगा कि सर मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, तो आप मेरा